स्टूडेंट्स, पिछले दिनों हमने रूल्स ऑफ नाउन का 4 तक किया था। आज हम लोग 5 से शुरू करेंगे। रूल नंबर 5 में क्या है? द नाउन्स दीज नाउन्स आर यूज्ड एज प्लूरल एंड ए प्लूरल वर्ब इज यूज्ड आफ्टर देम। मतलब क्या है? अभी मैंने कुछ नाउन लिखा है, ये नाउन प्लूरल होगा। प्लूरल होगा मतलब इस नाउन के साथ एस या येस होगा, तभी ये नाउन प्लूरल होगा। इनका कभी भी सिंगुलर यूज नहीं है। ये नाउन हर समय प्लूरल यूज होगा और इनके साथ जो होगा वर्ब प्लूरल होगा। वर्ब कैसा प्लूरल होगा? इनके साथ आर होगा या हैव होगा या वेयर होगा। ठीक है, आर होगा प्रेजेंट टेंस के लिए, परफेक्ट टेंस के लिए हैव होगा और वेयर होगा पास्ट टेंस के लिए। ये जो वर्ड है ये सब के साथ आप देख रहे हैं कि सब के साथ एस या एस लगा हुआ है। ये कभी भी सिंगुलर नहीं होगा और इसके साथ जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा। रिचेस, रिचेस मतलब अमीरी। प्रीमिसेस, प्रीमिसेस मतलब जगह। स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मा। वैल्यूएबल्स मूल्यवान चीज। आर्म्स, आर्म्स मतलब भीख देना, किसी को हेल्प करना, भीख देना। आर्म्स मूवेबल, जिसको हटाया जा सकता है, जैसे बस ये मूवेबल है, फ्रिज, टीवी वगैरह ये सब मूवेबल है। इसका ऑपोजिट है इमूवेबल, जो जिसको हटाया नहीं जा सकता है, जैसे घर, जमीन, ये सब इमूवेबल है। वेजेस मतलब जो सैलरी मिलता है उसको वेजेस बोलते हैं। ट्राउजर्स पैजामा। गुड्स, गुड्स मतलब सामान। अभी गुड होता है लेकिन गुड क्या है? वो एडजेक्टिव है और गुड्स क्या है? ये नाउन है। सॉक्स मतलब मोजा। फैटर्स, फैटर्स मतलब आयरन चेन, लोहा का जो चेन होता है उसको फैटर्स बोलते हैं। ईटेबल्स खाने का सामान। सीजर्स कैंची। बाइनोकुलर्स मतलब दूरबीन। सर्कमस्टांसेस मतलब परिस्थिति। आर्म्स, आर्म्स मतलब वेपन्स। अभी कोई बोलेगा सर आर्म तो होता है, आर्म मतलब हैंड हो जाएगा, उस समय मीनिंग बदल जाएगा, लेकिन आर्म्स मतलब वेपन्स, जो बंदूक वगैरह होता है उसको आर्म्स बोलते हैं। अभी इसका सिंगुलर आर्म नहीं होता है, इसका सिंगुलर आर्म्स ही है। ऑर्डर्स मतलब रिटेन इंफॉर्मेशन, जो लिखित कोई इंफॉर्मेशन होता है उसको ऑर्डर्स बोलते हैं। प्रोसीड मतलब इनकम। कंटेंट्स मतलब विषय वस्तु, कोई सामान में कुछ मिलाया हुआ है, कंटेंट्स क्या है, विषय वस्तु क्या है। क्रेडेंशियल्स मतलब सर्टिफिकेट। रिफ्रेशमेंट्स मतलब खाने का सामान, जैसे प्लेयर लोग को ब्रेक होता है उसमें रिफ्रेशमेंट्स खाते हैं, कुछ स्नैक्स वगैरह खा लिया, इसको रिफ्रेशमेंट बोलते हैं। कस्टम्स मतलब डिपार्टमेंट, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम देखता है उनको कस्टम्स डिपार्टमेंट बोलते हैं। रैशंस, रैशंस मतलब ये नहीं है कि राशन जो हमको सरकारी तौर पे मिलता है वो रैशंस है, वो रैशन है, लेकिन रैशंस नहीं है। रैशन मतलब क्या हो गया? ये है जो खाने का सामान। मैं बोल रहा हूँ कल हम लोगों का पिकनिक है, तुमने रैशन खरीद लिया है, रैशन मतलब खाने का सामान क्या खरीद लिया है, रैशन हो गया। आर्काइव्स, आर्काइव्स मतलब जहां पे गवर्नमेंट का रिकॉर्ड रखा जाता है, जैसे अभी सेंसस हुआ तो सेंसस का जो डॉक्यूमेंट्स है वो जहां पे रखा जाएगा उसको आर्काइव्स बोलते हैं। एनल्स मतलब रिकॉर्ड। एशेज, एशेज मतलब हो गया कोई चीज अगर ध्वंस हो गया उसके बाद जो बचा, जैसे मलबा, मलबा को एशेज बोलते हैं। ये राख नहीं है, राख हो गया ऐश। कोई चीज जल गया, काट लकड़ी जल गया या पेपर जल गया तो ऐश हो गया, लेकिन एशेज मतलब है मलबा, जो कोई ध्वंस हो गया, डिस्ट्रॉय होने के बाद जो हम लोग का बचा हुआ चीज है उसको एशेज बोलते हैं। एरियर्स मतलब जो रुपया कुछ दिन बाद एक साथ में मिलता है, जैसे गवर्नमेंट को डीए देना है, अभी डीए जनवरी महीना से देना है लेकिन गवर्नमेंट कोई कारण से डीए दे नहीं पाया, अप्रैल महीना से उन्होंने डीए चालू किया है, तो ये 3 महीना जनवरी फरवरी मार्च, इन 3 महीना का पैसा जो एक साथ मिलेगा उसको बोलते हैं एरियर का पैसा। एरियर, डीए का एरियर में। एसेट मतलब सामान। स्टेयर्स, स्टेयर्स मतलब सीढ़ी, जो घर में वगैरह में सीढ़ी होता है उसको स्टेयर्स बोलते हैं। क्वार्टर्स, क्वार्टर्स मतलब रहने का जगह, गवर्नमेंट क्वार्टर्स होता है, रहने का जगह। अर्निंग्स, अर्निंग्स मतलब रोजगार। मैनर्स, मैनर्स मतलब आदत। मैनर्स, मैनर नहीं होता, मैनर मतलब होने से तरीका हो जाएगा, मैनर्स मतलब हो गया आदत। आउटस्कर्ट मतलब शहर का बाहरी हिस्सा, जो मेन शहर है उसका बाहरी जो हिस्सा रहता है उसको आउटस्कर्ट बोलते हैं।
सेविंग्स मतलब इनकम करने के बाद एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर करने के बाद जो पैसा बच जाता है उसको हम लोग सेविंग्स बोलते हैं। स्केल्स मतलब मापने वाला यंत्र, जैसे हम लोग सब्जी का दुकान में जाते हैं या मीट मछली का दुकान में जाते हैं तो हम लोग को जो जिस पे रख के वजन किया जाता है उसको स्केल्स बोलते हैं। वेजिटेबल्स आप लोग को मालूम है, नेप्चर्स, नेप्चर्स मतलब वेडिंग, शादी, विवाह। और ब्रिगेंड्स, ब्रिगेंड्स मतलब है जो दुष्ट व्यक्ति जो लूट करता है, जो छीन लेता है, इन सबको ब्रिगेंड्स बोला जाता है। और ड्रेग्स, ड्रेग्स मतलब हो गया जो कोई हम लोग शरबत बना रहे, शरबत बनाने के समय हम लोग उसमें पानी मिलाया, नमक मिलाया और चीनी मिलाया, अभी उसको घोल रहे हैं तो घोलने समय पूरा घुलता नहीं है, नीचे एक सेडिमेंट जैसा रह जाता है, इसको क्या बोलते हैं? ड्रेग्स बोलते हैं। अभी एग्जांपल देखिए, एग्जाम्पल अभी इसमें कुछ ऐसा वर्ड है जो क्या होता है, पेयर में होता है। जैसे सीजर्स, मैं लिखा ए पेयर ऑफ सीजर्स, ए पेयर ऑफ सीजर्स तब क्या हो जाएगा? ए पेयर ऑफ सीजर्स यूज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि क्या है, ए पेयर है सब, ए पेयर ऑफ सीजर्स यूज हो जाएगा। जैसे बाइनोकुलर्स, बाइनोकुलर्स, तो बाइनोकुलर्स क्या हो जाएगा? ए पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स ईज हो जाएगा। उसी तरह से सॉक्स, ए पेयर ऑफ सॉक्स होने से ईज हो जाएगा। ऐसे ये सब वर्ड के साथ हम लोग डी यूज नहीं करते हैं, ए वर्ड के नीचे द रिचेस नहीं होता है, द प्रीमिसेस नहीं होता है, ये सब वर्ड के साथ डी यूज नहीं होता है। ए यूज होता है, ए पेयर ऑफ यूज होगा, लेकिन जब यूज होगा तब वर्ब क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा, वर्ब कभी भी प्लूरल नहीं होगा। ऐसे अगर लिखा जाएगा सीजर्स विदाउट आर्टिकल, तो सीजर्स क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। विदाउट आर्टिकल रहेगा सीजर्स, तो सीजर्स आर हो जाएगा, बाइनोकुलर्स आर हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ ए पेयर ऑफ लिखा रहेगा तो वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसमें और भी कुछ है, जैसे आपका नहीं, और कुछ वर्ड तो दिख नहीं रहा है, जो भी है, तो ये जो जोड़े में रहता है तो उसके साथ क्या होगा? ए पेयर ऑफ यूज होगा और वर्ब सिंगुलर होगा। अभी और एक एग्जांपल देखिए, इसमें एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है वेजेस, एक्सेप्शन है वेजेस। वेजेस अगर सैलरी होगा तो वर्ब क्या होगा? आर होगा, और वेजेस रिजल्ट होगा तो इज होगा। जैसा वेजेस आर गिवन टू द वर्कर्स, यहां पे वेजेस क्या हो गया? सैलरी हो गया, इसीलिए वेजेस के साथ क्या हो गया? आर हो गया। अभी वेजेस अगर रिजल्ट होगा तो ऐसा होगा, वेजेस ऑफ सीन इज डेथ, पाप का फल मृत्यु है, पाप का फल, यहाँ पे वेजेस क्या हो गया? रिजल्ट, फल हो गया, तो फल होने से क्या हो जाएगा? आर इज हो जाएगा। और बाकी जो वर्ड है हर एक के साथ, ईटेबल्स आर, सीजर्स आर, क्रेडेंशियल्स आर, एशेस आर, एनल्स आर, आउटस्कर्ट्स आर, ब्रिगेंड्स आर, नेप्टल्स आर, वेजिटेबल्स आर, ये सब के साथ क्या होगा? वर्ब प्लूरल होगा। ये सब के साथ कभी भी आर्टिकल नहीं लगेगा। अगर मैंने पहले भी बताया है, अगर वो पेयर बता रहा है तो उसके साथ सिर्फ ये पेयर ऑफ होगा और वर्ब सिंगुलर होगा, नहीं तो सबके साथ वर्ब क्या होगा? आपका प्लूरल होगा। अभी रूल नंबर 6 होगा, दीज नाउन्स लुक लाइक प्लूरल, मतलब इनके साथ एस या ईएस होगा, लेकिन बट आर यूज्ड एज सिंगुलर, ए सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड आफ्टर देम। ये नाउन के साथ एस या ईएस होगा, लेकिन वर्ब इसके साथ सिंगुलर होगा। क्यों सिंगुलर होगा?
एस लेने के कारण ये वर्ड प्लूरल नहीं हो रहा है, ये वर्ड एंड होता ही है एस से। ये वर्ड का जो एंड होगा वो एस से है, लेकिन इसके कारण ये नहीं है कि ये वर्ड प्लूरल हो गया। जैसे बॉय बॉयज, लेकिन मैथमेटिक्स खत्म होता है एस से, इसीलिए ये वर्ड रिमेन्स एज सिंगुलर और उसके साथ जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा। जैसे मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स। मैकेनिक्स मतलब कोई मशीन का जो चलने का प्रोसेस है उसको मैकेनिज्म बोलते हैं, मैकेनिक्स। जिम्नास्टिक्स सबको मालूम है, फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, न्यूज़ मालूम है। इनिंग्स, इनिंग्स मतलब जो क्रिकेट में इनिंग्स होता है, फर्स्ट इनिंग, सेकेंड इनिंग। हम लोग अगर बोलते हैं ए मैच ऑफ इनिंग्स इज प्लेड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ए मैच ऑफ इनिंग्स इज, आर कभी नहीं होगा। सीरीज, सीरीज मतलब सीक्वेंस, एक के बाद एक इवेंट जो होता है उसको सीरीज बोलते हैं। बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स क्या है, वो टेबल के ऊपर बॉल लेकर के खेलते हैं, जैसे 8 बॉल पुल है उसको बिलियर्ड्स बोलते हैं। एक्वेटिक मतलब पानी में, जैसे स्विमिंग हो गया, डाइविंग हो गया, ये सब एक्वेटिक्स है। एथलेटिक्स सबको मालूम है, 100 मीटर, 200 मीटर, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सब एथलेटिक्स है। गैलोज, गैलोज मतलब है जहां पे फांसी दिया जाता है, उसके ऊपर जो प्लेटफॉर्म होता है जिसके ऊपर खड़ा करके फांसी दिया जाता है उसको गैलोज बोलते हैं। हर एक जेल में होता है, जेल के अंदर एक गैलोज होता है जिसके ऊपर खड़ा करके वो क्रिमिनल को फांसी दिया जाता है, उसको गैलोज बोलते हैं। मम्स मालूम है, मम्स होता है ठंडे लगने के कारण मम्स हो जाता है। मीजल, मीजल्स होता है स्मॉल पॉक्स से थोड़ा छोटा होता है, इसको मीजल्स बोलते हैं। रिकेट्स सबको मालूम है, जिसको पोलियो वगैरह होता है उसको रिकेट्स हो जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स, ये एक ग्रुप कंट्री है, यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड किंगडम, ये भी ग्रुप कंट्री है। थ्री मस्केटियर्स, ये किताब का नाम है। गॉलिवर्स ट्रैवल, ये भी किताब का नाम है। अरेबियन नाइट्स, ये भी किताब का नाम है। वॉर एंड पीस, लियो टॉल्स्टॉय का लिखा हुआ है, ये भी किताब का नाम है। टेल्स ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर का किताब है। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ मैंने सब्जेक्ट्स लिखा है पहले, उसके बाद कुछ डिजीज है, उसके बाद कुछ किताब भी है, उसके बाद कुछ ग्रुप कंट्री है, कुछ स्पोर्ट्स है। ये हर एक कोई जो खत्म होता है, ये एंड होता है, ये वर्ड जो होगा एस या ईएस होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्लूरल है, लेकिन यहाँ पे एस ईएस नहीं है, एंड है। इसका माने ये नहीं है कि ये प्लूरल है। ये किताब का नाम है वॉर एंड पीस। अभी बहुत सारा और भी किताब है जो एंड होता है एस या ईएस से, लेकिन हर एक के साथ जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। इसके साथ वर्ब क्या होगा, इज होगा या हैज होगा या वाज होगा। अरे बात समझ में, इसके साथ इज होगा या हैज होगा या वाज होगा। इज होगा प्रेजेंट टेंस के लिए, हैज होगा परफेक्ट टेंस के लिए, वाज हो जाएगा पास्ट टेंस के लिए। अभी जैसे मैंने लिखा मैथमेटिक्स is my favorite subject. मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स के साथ इज होगा, क्यों इज होगा, ये एक सब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है। A match of innings is played between India and Australia. Gulliver's Travels is, measles is, lots of news is, billiards is, politics is, mechanics is, हर एक के साथ इज होगा। जिम्नास्टिक्स इज, फिजिक्स इज, हर एक के साथ इज होगा। अभी इसमें एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है ये तीन, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स। ये अगर हिसाब होगा, कैलकुलेशन होगा, तो इसके साथ क्या होगा, वर्ब प्लूरल होगा। मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स अगर जब कैलकुलेशन बताएगा हमको, तब इसके साथ क्या होगा, वर्ब प्लूरल होगा। जैसे द मैथमेटिक्स ऑफ सुमित, द मैथमेटिक्स ऑफ सुमित आर इन डाउट। सुमित का हिसाब मैथमेटिक्स डाउट में है, हमको लग रहा है, तो ये क्या होगा, मैथमेटिक्स ऑफ सुमित आर इन डाउट।